स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैम हमें सिलेबस के बारे में बताएं, सिलेबस कैसे कवर अप करें, क्या सिलेबस में से इम्पोर्टेंट क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस टाइम पे कौन सी बुक फॉलो करें। तो देखिए एक वीडियो जो है कल अपलोड की है मैंने, अभी वो बुक की ही थी कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, बेशक सिंध बोर्ड हो के भी हो या पीटीबी हो या फेडरल हो, इन तीनों के बारे में मैं बताया था आप लोगों को कि आपको कैसे कवर अप करना है। अच्छा, दूसरी बात मैं अब आपको बताती चलूँ कि अब हमारे पास आपको पता है कि बायो का जो है वो आपके पास क्राइटेरिया क्या है कि वो बायो के आपके इतने एमसीक्यूज़ हैं और आपको जो है ना वो टोटल आपके पास बायो के देखें आपके पास 32% है आपके पास, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपके पास बायो की है। और नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ इसमें से 68 आने हैं। ओ माय गॉड, टू मच एमसीक्यू, नंबर ऑफ़ स्कोर्स भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर देखो लेवल भी बता रहा है ईजी मॉडरेट हार्ड, यानी बहुत हार्ड भी हो सकता है लेकिन हार्ड मतलब कंसेप्चुअल बेस होंगे। इजी मतलब ये है कि बुक की लाइन बाय लाइन होगा। मॉडरेट मतलब ये है कि होगी वो बुक की लाइन है लेकिन घुमा फिरा के पूछी हुई होगी उसने, ठीक है। अब वो कहते हैं कि देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर एमडी कैट के पास पेपर्स उठाने हैं, पढ़ने हैं उसको हर एक चैप्टर के। अब डिस्कस करते हैं बायोडिवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी जिसमें वायरसेस को आपने पढ़ना है। वायरसेस में आ जाओ, वायरसेस में हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, हर किस्म के वायरस, सिर्फ वो वायरस नहीं। एक पीटीबी पे एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे हर किस्म के वायरस हैं, उसकी स्ट्रक्चर आपने देखनी है। वायरल डिजीज़, फॉर एग्जांपल एड्स के बारे में पढ़ना है आपने, फॉर एग्जांपल उसने कहा है, लेकिन वायरल डिजीज़ सारी पढ़नी है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कवरी ऑफ वायरसेस देखना है, स्टैंड देखना है, और इसके अलावा आपको मैं बताऊँ बैक्टीरियोफेज भी आपको करना पड़ेगा, मेंशन है इधर या नहीं, वो स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। उसके बाद आ जाओ बायो एनर्जेटिक्स पे, बायो एनर्जेटिक्स वाला है, कोई भी आपने जो है पॉइंट नहीं छोड़ना। आप लोग बेशक उसको एसटीपी से ना पढ़ें, आप पीटीबी से उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं बायो एनर्जेटिक्स को, क्योंकि सारा ये कॉन्सेप्चुअल बेस है आपके पास। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप एसटीपी से कर लें लाइन बाय लाइन। उसके बाद थोड़े बहुत जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि थोड़ी डायग्राम्स के नीचे डिस्क्रिप्शंस, रिंग डायग्राम्स हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ट्राइग्लिसराइड, डाइसैकाराइड, ये सारा आप जो है कि बॉन्डिंग कैसे बन सकती है, और ये सारा कुछ जो है वो पीटीबी से पढ़ लें। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही आ जाता है। इसमें मेन आपका सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन आ जाता है उसके अंदर। तो बहुत डिफरेंट बातें थी इन दोनों की, तो आपने दोनों की बातें देखनी है कि मैं दोनों की बातों में फ़र्क क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और एमसीक्यू जिसमें से आ जाता होता है। दूसरी बात यह है कि वो कहता है कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आपका प्यारा सा सेल मेम्ब्रेन, वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक और नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसका दूसरा नाम भी है विच इज़ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब वो कहता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ये आपने पूरा चैप्टर करना है, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं वो आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है। ब्रेन और हार्मोन सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज होता है, बाकी सबको रीड दे लें, लेकिन इन सबको तो आप पीटीबी से भी पढ़ें और एसटीबी से, दोनों से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम, मैंने मिली है, नोट्स मिल जाते हैं, किप्स पालोगे वो देख लें, एनएफ है, प्रैक्टिस्टिक्स देख लें। इसके अलावा केपी के या सिंध के एंड पे समरीज वगैरह दी होती हैं, ठीक है, वो आप देख लें इसकी, ठीक है। और उसके बाद इंजाइम्स वाला चैप्टर आप पीटीबी से सारा कर लें, एसटीबी से करने की ज़रूरत नहीं है इसको। एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, तो ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर सबसे अच्छा तो एफटीबी भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि अब आपके प्रोविजनल लेवल पे हो रहा है तो आप एसटीबी को ही पढ़ें तो एनएफ है इसमें एवोल्यूशन में। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट एंड जाइलम, ये वही ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है। इम्यून सिस्टम वाला पीटीबी से करना है, लिम्फेटिक सिस्टम वाला पीटीबी से करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पीटीबी और एसटीबी दोनों से करना है। इम्यून सिस्टम वाला सिर्फ और सिर्फ पीटीबी से करना है, एनएफ है। कॉन्सेप्ट होने चाहिए, पीटीबी से डेवलप हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी सब कुछ, और हार्ट वाला टॉपिक भी पीटीबी से पढ़ना है, वहाँ से भी कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे। प्रोकैरियोट्स वाला पीटीबी से पढ़ लें, उसके बाद एसटीबी से पढ़ें। रिप्रोडक्शन वाला पहले पीटीबी से, फिर उसके बाद एसटीबी से। और कुछ की पॉइंट्स मैंने इन्हीं सारे चैप्टर्स के लिखवाए हुए हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्होंने मेरे लेक्चर नहीं देख लिया हुआ या जिन्होंने मेरा लेक्चर सेशन लिया भी हुआ है, आप उनसे जो है वो कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं की पॉइंट सारे के सारे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, तो इसमें आपको सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पीटीबी से पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आप उठाएं एसटीबी, क्योंकि एसटीबी पे इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। वेरिएशन और जेनेटिक्स पीटीबी से पढ़ें।
फिर जब पीटीपी से पढ़ लेंगे एसटीपी ऐसे चुटकियों में आपसे हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। अच्छा जी, केमिस्ट्री के सेक्शन में मैं आपको थोड़ा बहुत बस बता देती हूँ कि क्या है इसमें। मुझे गैसेस, लिक्विड और सॉलिड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जो चैप्टर आता है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग, SNP, पी एलिमेंट्स, ब्लॉक ट्रांजिशन, ये सारा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपके पीरियोडिक टेबल से पूछी जाती है। उसमें आपको पीरियोडिक टेबल में आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल की ग्रिप अच्छी है तो सब चीज़ें अच्छी हैं फिर।